सर्दी के कोहरे के बीच उजाड़ विला का भयावह सिलहूट मंडर आता है, जो भूली हुई कहानियों का एक डरावना प्रतीक है। अयान हवेली के पास पहुंचता है। उसके कदम हिचकिचाते हुए हैं, क्योंकि वह जीर्ण, शीर्ण, लेकिन अजीब तरह से आकर्षक संपत्ति के करीब जाता है। हवेली अपनी उम्र और उपेक्षा को दर्शाती है, फिर भी इसकी क्षीण होती दीवारों के भीतर एक डरावना आकर्षण है, जो बीते युग की कहानियां फुसफुसाता है। अयान धूल भरे कमरे में खड़ा है। मक्की के जाले उसे घेरे हुए हैं। वह एक पुरानी डायरी ढूंढता है, जिसके पन्ने पीले पड़ गए हैं। अयान डायरी खोलता है और पढ़ना शुरू करता है। राधा नाम की एक लड़की की लिखावट है। जैसे ही सूरज ढलता है, अयान हवेली के बगीचे में घूमता है, जहां लंबी परछायां करीने से बने लॉन पर फैली हुई हैं। संध्या के बीच एक आकृति उभरती है। एक सफेद साड़ी में एक लड़की चुपचाप खड़ी है। उसका चेहरा डायरी के डरावने चित्र को प्रतिध्वनित कर रहा है। राधा के बोलते ही उसकी आवाज सन्नाटे को चीरती है। तुम आ गए। हवेली के कमरे में अयान और राधा एक साथ हैं। मोमबत्तियों की रोशनी में सुकून महसूस कर रहे हैं। राधा स्माइल फिल्स द रूम विद पीस एंड लव। बोथ आर लॉस्ट इन ईच अदर्स आइज, वेयर देयर इज नो नीड फॉर वर्ड्स, ओनली फीलिंग्स। गांव के बाहर वह पुरानी हवेली चुपचाप खड़ी है, जैसे ग्रामीण गुजरते हैं, अंदर छिपे रहस्यों से अनजान। हवा में एक धीमी हंसी गूंजती है, जैसे दो आत्माएं लंबे अलगाव के बाद फिर से मिल गई हों।